नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, जेई मेंस का पेपर आपका बहुत ही करीब है। जेई मेंस में कैसे स्कोर करें अबव 98 परसेंटाइल, इसका वीडियो डाला हुआ है मैंने यूट्यूब के चैनल पे फॉर स्ट्रेटेजी। जिस बच्चों ने वीडियो को नहीं देखा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को अपना यहाँ पे चेक करिए। उसमें से एक आपका पॉइंट ये था कि जब तक आप कंबाइंड पेपर सॉल्व नहीं करोगे, फिजिक्स आपका तैयार नहीं होगा। तो उसी के लिए आज का वीडियो लेके आए हैं फॉर द कंबाइंड पेपर सॉल्विंग बैच, जिसमें तुम्हारे पिछले साल का जेई मेंस के पेपर को डिस्कस किया जाएगा। स्ट्रेटेजी आपका सेम रहने वाला है। सवाल पढ़ो, हिंदी बनाओ, प्लॉट करो, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे पढ़िए आज का पहला सवाल। देख हमें क्या दिया हुआ है, इन वर्नियर कैलिपर वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी वन मेन स्केल डिवीजन। बिल्कुल सही बात है सर, आपने हमें बताया था वर्नियर स्केल के बारे में। वर्नियर स्केल को बताते सारी आपको समझाया गया था कि अगर तू वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करेगा, वो हमेशा आपको छोटा मिलेगा मेन स्केल डिवीजन से। स्टेटमेंट वन की बात करेगा, ये आपका ट्यूब बनेगा। बिल्कुल सही बात है। बढ़िए स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू में हमें क्या दिया हुआ है, वर्नियर कांस्टेंट। याद कर बताया था, अगर तू वर्नियर कांस्टेंट की बात करेगा, ये तुम्हारा बनेगा लीस्ट काउंट। क्या बनेगा, लीस्ट काउंट। वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको दिया गया था। अगर आपको वर्नियर कांस्टेंट की बात करनी है, अगर आपको वर्नियर कांस्टेंट की बात करनी है या वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट की बात करनी है, इसका फॉर्मूला आपको दिया था। पहला था वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला था तुम्हारा वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट का। या अगर तुमने वन मेन स्केल डिवीजन को डिवाइड किया नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से, ये भी आपको क्या देगा, लीस्ट काउंट। क्या देगा, लीस्ट काउंट देगा। ये फॉर्मूला आपको पता ही है। बड़ी स्टेटमेंट टू में हमें क्या दिया हुआ है, द वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय द वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये तो गलत है। स्टेटमेंट वन की बात करेगा वो आपका सही आएगा, स्टेटमेंट टू की बात करेगा गलत आएगा। इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटमेंट वन आपका ट्रू बनेगा, टू आपका फॉल्स बनेगा, तो टू बनेगा इसका आंसर। समझ आया। वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मैंने आपको वो भी दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई नहीं आएगा, क्या आएगा, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। चलिए बेटा सवाल पढ़े 27। देख हमें क्या दिया हुआ है, एक उसने आपको लाइन चार्ज दिया हुआ है। लाइन चार्ज के लेंथ की बात करेगा, उसने आपको दिया हुआ है a/2। उसको रखा हुआ है अपना यहाँ पे h पे। पहली बार क्या रखा है, यहाँ पे h पे रखा हुआ है। क्यूब आपको दिया हुआ है, क्यूब का लेंथ उसने आपको ये दिया हुआ है। कहता अगर लैम्डा तुम्हारा बनेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, कहता ये बता कितना फ्लक्स तुम्हारे को मिलेगा क्यूब के फेसेस से, आपको ये निकालना है। लै भाई आज मैं यहाँ पे सुनो, पहली बात उसने आपको क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है। सबको पता है जब भी आपको चार्ज की वजह से फ्लक्स की बात करनी है, आपके सामने आएगा गॉस लॉ। गॉस साहब ने ये कहा था अगर मेरे को लगाना है तो आपको चाहिए क्लोज सरफेस। क्या चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, तभी गॉस लॉ आपका अप्लाई हो पाएगा, है ना। कहता अगर तुम यहाँ पे लाइन चार्ज की बात करेगा, वो रखा हुआ है तुम्हारा यहाँ पे। अगर आप लाइन चार्ज की बात रखा हुआ यहाँ पे, वो रखा हुआ है आपका यहाँ पे एच पे, है ना। लाइन चार्ज की लेंथ आपको दिया हुआ है a/2। सारे बच्चे जवाब दो, हाँ है ना सर। तो पहले हमने क्या किया, हमने निकाला आपका यहाँ पे इसका चार्ज। हमें क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। इस वायर पे टोटल चार्ज की बात करेगा कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू a/2 आया। ये आपको मिला चार्ज। क्या मिला, चार्ज मिला। बेटा गॉस साहब ने ये कहा था अगर आपको पता है एक सरफेस आपका क्लोज नहीं है, सरफेस को पहले क्लोज किया जाएगा। याद है कि नहीं याद है ना। क्लोज करने के लिए हमने क्या माना था, आपका इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। तो इस चार्ज को पहले आपको बंद करना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस को ऐसे मानना है ताकि आपका सिमेट्री बने। क्या बने, सिमेट्री की बात करेगा बेटा। ए क्यूब मैंने आपका नीचे मान लिया, दिमाग लगा, है ना। ए क्यूब आपका नीचे बनेगा, दो क्यूब आपके आगे बनेंगे, तब जाके ये बंद हो पाएगा। सोचो ना यहाँ पे सर, देखो इसको बंद करना है, ये क्यूब है, ए क्यूब आपका आगे आएगा, है ना, और दो क्यूब आपके नीचे आएंगे, तब जाके ये बंद हो पाएगा। तो हमने क्या देखा
कि 4 क्यूब की वजह से ये सरफेस आपका बंद होगा। तो फ्लक्स कितना मिलेगा आपको, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आपको मिलेगा, है ना। अरे फ्लक्स आपको चाहिए ए क्यूब से, तो ए क्यूब से फ्लक्स की बात करेगा, बोलो भाई कितना आपका आ जाएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, क्या यही आपका आएगा, है ना। चार्ज आपके पास आएगा क्यू लैम्डा ए बाई 2, नीचे आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, तो जितना फ्लक्स आपको मिलेगा ए क्यूब से वो आपका आ जाएगा लैम्डा ए बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन में आपको दिया होगा, जी हाँ 1 बनेगा इसका आंसर। बना कि नहीं बना, बड़ा दिमाग लगा। इस चार्ट को हमने पहले आपका इनक्लोज किया है। गॉस साहब ने कहा था अगर मेरे को अप्लाई करना है तो आपको चाहिए गॉसियन सरफेस, क्या चाहिए, तो हमने यहाँ पे 4 क्यूब का यूज करके इसको बंद किया। ये आपका इधर है ना बेटा, तो ये आपका एक तो आपका नीचे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएंगे, 4 क्यूब ने इसको इनक्लोज किया, तभी फ्लक्स आपका आएगा 4 क्यूब से, तभी लग पाएगा गॉस लॉ। जल्दबाजी मत करना। चलिए सारे बच्चे सवाल पढ़िए अपना, यहाँ पे 28 सवाल तुम्हारा बना पोटेंशियोमीटर का। देख सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज। सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आपको दिया पोटेंशियोमीटर का, जो आपका बनेगा मिडल पॉइंट पे, विच मींस कि अगर ये लेंथ एल है, मिड पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, स्लाइडिंग पॉइंट, है ना। उसने हमसे क्या कहा, कहता अगर तुम्हारे पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस होगा 1 ओम, अगर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइन किया 2 ओम का, तो ये बताओ कितना करंट आपको मिलेगा, आपको ये निकालना है। बड़ा दिमाग लगा। मिड पॉइंट पे आपको मिला नल पॉइंट, तो रेजिस्टेंस की बात करेगा आधा आधा हो जाएगा। सर्किट कुछ तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, ये तुम्हारा बना बैटरी, ये तुम्हारा बना रेजिस्टेंस, ये बना रेजिस्टेंस, और तुम्हारा जॉकी ने नल पॉइंट आपको मिला मिड पॉइंट पे, तो ये आपका बना यहाँ पे जॉकी। तो ये डिस्टेंस की बात करेगा 0.5 ओम हो जाएगा, 0.5 ओम हो जाएगा, और ये कितना आपका हो जाएगा 2 ओम, क्या यही आपका आ जाएगा, है ना। सर देखो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे 0.9 वोल्ट आपको दिया हुआ है ना, कितना करंट आपका फ्लो करेगा, आपको ये निकालना है। निकालने बेटा, दिमाग लगा। सवाल किसका बन गया, ये सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तू जवाब दे बेटा, 2 और 0.5 ओम कैसे है तुम्हारा, पैरेलल में है, कैसे है ये, सबको मालूम है पैरेलल में फॉर्मूला होगा आर इक्विवेलेंट का, R1 इंटू R2, 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 0.5, क्या यही आपका आ जाएगा, है ना। कितना आपका है ये 1 बाई 2.5 ओम, क्या यही आपका आ जाएगा। ये तुम्हारे को यहाँ पे क्या मिला, ये तुम्हारे को मिला अपना यहाँ पे इन दोनों का आर इक्विवेलेंट दिख रहा है। अब ये दोनों कैसे हैं आपका सीरीज, कैसे अपने यहाँ पे सबको पता है सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा R1 प्लस R2, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई 2.5 प्लस आपका आ जाएगा 0.5, तो आर कितना आपका आया 2.5 आपका एलसीएम आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.5 2.5, बोल कितना आपका आ जाएगा, ये डिस्टेंस की बात करें बोलो कितना आपका आएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 1.25 कुछ, देखो मैं यहाँ पे क्या यही आपका आएगा, हाँ जी सर यही आएगा, तो ये आपका आएगा 1.25, तो डिस्टेंस कितना आपका आ जाएगा यहाँ से 2.25 अपॉन 2.5, क्या यही आपका आएगा, हाँ है ना। ये तुम्हारे को मिला डिस्टेंस, हमें तो करंट चाहिए, सर हमें पता है करंट का फॉर्मूला एक ही होता है V बाई आर, V आपका आएगा 0.9 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा R 2.25 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5, है ना। बताओ किस पे कटेगा अपना यहाँ पे, ये जल्दी इसको अपने यहाँ पे सॉल्व करो, बताओ किस पे कटेगा अपना यहाँ पे, ये कितना आएगा पूरा सॉल्व करके, ये बताओ बताओ बताओ, पूरा सॉल्व करेगा कितना आ जाएगा 1.0 एम्पियर, यही आया है। तो ये रहा तुम्हारा आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब आया। बेटा कैल्सी पार्ट से डरना नहीं है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चले आगे, चलिए बेटा सबका ध्यान बोर्ड पे आइए अपना, यहाँ पे सवाल नंबर आपका बनता है यहाँ पे 29। चलो सारे बच्चे सवाल को पढ़ो, हिंदी बनाओ, प्लॉट करो, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। सवाल तुम्हारा ये भी बना स्टेटमेंट बेस्ड। देख हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, 2 सेशन दिया हुआ है। सेशन ए पे आ जाओ, मैं यहाँ पे देख क्या दिया हुआ है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सबको पता है डेंसर मीडियम की बात करेगा स्पीड का लाइट आपका कम हो जाएगा, याद है वेवलेंथ आपका कम हो जाएगा, हमें मालूम है ना। कहता फ्रिंजिस की बात करेगा वो आपका पास आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। हमें पता है वाईडीएससी में
YDSC में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपने हमें दिया था d लैम्डा बाई डी आया था, याद है सर? फ्रिंज विड्थ की बात करोगे वेवलेंथ के आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या यही आपका बनेगा? दिमाग लगा। डेंसर मीडियम में आपको बताया गया था लाइट का स्पीड आपका कम हो जाएगा, वेवलेंथ आपका कम हो जाएगा। अगर डेंसर मीडियम में वेवलेंथ आपका कम हुआ, फ्रिंज विड्थ की बात करेगा वो भी क्या हो जाएगा? कम। तो सजेशन है आपका बिल्कुल एंड सही है। रीजन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारा यहाँ पे कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, जबकि फ्रिक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा। हाँ जी हाँ, इसी का हमने यूज किया है। आपको बताया गया था कि जब लाइट आपका मीडियम चेंज करेगा, फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा, चेंज होगा उसका स्पीड, चेंज होगा उसका वेवलेंथ, यही हमने यूज किया है। तो रीजन में क्या बनेगा? सही। और ये क्या बनेगा? उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये क्या बनेगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। इसका आंसर अपना यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सही। चले आगे, चलिए बेटा सारे बच्चे सवाल पढ़िए अपना यहाँ पे 30th। सारे बच्चे सवाल पढ़ो, हिंदी बनाओ, प्लॉट करो, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देख उसने आपको क्या दिया हुआ है? 2 स्फेरिकल बॉडी दिया, दोनों का मटेरियल आपको सेम दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ उनका रेडियस। बना ले सर। 2 स्फेरिकल बॉडी दिया, एक बॉडी के रेडियस की बात करेगा ये दिया हुआ है 0.2 मीटर, दूसरे बॉडी के रेडियस की बात करेगा ये दिया हुआ है 0.8 मीटर। ये हमें गिवन है, इसको रखा एटमॉस्फेयर में, है ना? कहता स्मॉलर बॉडी का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, उसने आपको अपना यहाँ पे 800 केल्विन, और बड़ी बॉडी के टेम्परेचर की बात करेगा ये उसने आपको दिया हुआ है 400 केल्विन। ये डाटा हमें दिया हुआ है। कहता अगर तुम्हारा एनर्जी बड़ी बॉडी से निकलेगा E, याद कर सवाल किसका बना? रेडिएशन का। आपको बताया गया था स्टीफन लॉ के बारे में, याद है? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। याद है? टेम्परेचर की बात करेगा ये बनेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर नापा जाएगा केल्विन में। अच्छा, उन्होंने हमसे क्या कहा? कहता अगर छोटी बॉडी का एनर्जी E है तो ये बता बड़ी बॉडी का एनर्जी क्या आएगा? आपको ये निकालने, सवाल तुम्हारा यहाँ पे खत्म। सवाल तुम्हारा बनता है अपना यहाँ पे ये फॉर्मूला बेस्ड स्टीफन लॉ आएगा। रेडिएशन मोड की वजह से आपको एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया था, याद है? फॉर्मूला ये था एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, आया विल बी इक्वल टू सिग्मा T4। कुछ याद आया कि नहीं आया? है ना? जहां पे सिग्मा क्या बनेगा? स्टीफन्स कांस्टेंट, T क्या बनेगा? बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सुनो बेटा, एनर्जी की बात करेगा यहाँ पे आएगा सिग्मा ए किसका आएगा? स्फेरिकल बॉडी का एरिया बोलो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। टाइम आपका सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेम्परेचर की पावर 4। ये फॉर्मूला आपका बन गया बेटा। दिमाग लगा, सिग्मा 4 पाई टी, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो हमने क्या देखा? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका आ जाएगा रेडियस के स्क्वायर के और टेम्परेचर के पावर 4 पे। अब ये कंपेयर हो पाएगा दो बॉडीज के लिए, आया कि नहीं आया? सर पहली बॉडी का एनर्जी E है, इसका रेडियस कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे? 0.2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना? T कितना आ जाएगा इसका? 800 का पावर आपका 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बॉडी का एनर्जी आपको चाहिए, इसके रेडियस कितना आएगा? 0.8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? टेम्परेचर कितना दिया हुआ है अपने यहाँ पे इसका? ये दिया हुआ है आपको 400 केल्विन की पावर होल 4। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? अब दिमाग लगा बेटे, तो सॉल्व आपका हो भी गया। 0 0 को मार देगा, है ना? पॉइंट पॉइंट को मार देगा। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? यहाँ पे तुम्हारे पास आया अपना यहाँ पे 8 का पावर यहाँ पे 4 गुना ही, तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे 4 टाइम्स, है ना? 2 की पावर 2 कितना होगा? 4 टाइम्स। यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा? 4 टाइम्स आपका हो जाएगा। ये सब कुछ कट जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा? 1। क्या मिल जाएगा? विच मीन्स दूसरी बॉडी की एनर्जी की बात करेगा, E के इक्वल आया। ये भी आपका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? देख सवाल बना फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला याद था तब जाके सवाल आपका सॉल्व होगा, आया कि नहीं आया? चलिए बेटा सारे बच्चे सवाल देखिए अपना यहाँ पे अगला।
कम टू दी सवाल नंबर 31। सवाल 31 तुम्हारा बनेगा कैलोरीमेट्री का। ये जानते हैं कैसे ये आपका सॉल्व होगा। चलिए सारे बच्चे सवाल पढ़िए 31। देख हमें क्या दिया हुआ है। एक हमें अमाउंट ऑफ आइस दिया हुआ है, आइस का मास दिया हुआ है 10 की पावर -3 kg। टेम्परेचर दिया हुआ है अपना यहाँ पे। अच्छा सवाल तुम्हारा बना चेंज ऑफ स्टेट का, सवाल बना कैलोरीमेट्री का। कहता इसको मैंने वेपर बनाया 1102 डिग्री पे, हीट को अप्लाई करके कितना वर्क डन तुमने किया होगा। अरे भाई सवाल बच्चों वाले सवाल बना सीबीएसई का। देख हमें क्या दिया हुआ है, सिखाया गया था आपको बर्फ है, बर्फ आपको दिया हुआ है -10 डिग्री सेल्सियस पे, बर्फ का मास दिया हुआ उसने आपको 10 की पावर -3 kg है ना। इस बर्फ को उसने क्या बनाया, वेपर बनाया। अरे मास तो सेम रहेगा 10 - 3 kg वेपर आपका बनेगा एट 11 सेल्सियस पे। कितना हीट आपको चाहिए, आपको ये निकालना है बेटा। मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, वैल्यू पुट करेगा आपका आंसर मैच हो जाएगा। देख बेटा पहले बर्फ को हीट दिया, बर्फ आपका जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, याद है तो हीट का फॉर्मूला आया था ms डेल्टा टी। सर पहले ये बर्फ आपका जाएगा 10 की पावर -3 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिखाया गया था तुमको ड्रॉ करना फ्लो चार्ट। तो हीट का फॉर्मूला आया था ms डेल्टा टी, ms आइस डेल्टा टी। कितना आ जाएगा ये, हीट पहला आ जाएगा 10 की पावर -3। एस का हिस्सा आपको दिया होगा, एसआई में कितना दिया हुआ है देख, दिया हुआ है आपको 2100। क्या यही आपका आएगा, है ना। टेम्परेचर को मैस कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 10। ये तुम्हारे पास आया पहला हीट, आया कुछ याद। उसके बाद बर्फ को हमने क्या बनाया था, पानी बनाया था। क्या बनाया था, पानी। तो याद कर मिनिमम हीट जो आपको चाहिए बर्फ को पानी बनाने के लिए, उस हीट को बोलो क्या नाम दिया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो आपका आ जाएगा MLF। तो अब ये तुम्हारा बनेगा 10 की पावर -3 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये इसका हीट का फॉर्मूला आपके सामने आया था MLF। तो बर्फ का मास कितना है 10 की पावर -3, LF बनेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देख कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये आपको दिया हुआ है 3.35 इंटू 10 की पावर आपका आ जाएगा 5। ये तुम्हारे सामने आया दूसरा हीट आया। फिर हमने पानी को गर्म किया था, पानी किस पे जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपके पास क्या बनेगा 10 की -3 kg वाटर, ये आपका बनेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। हीट का फॉर्मूला आपका यहां से आ जाएगा ms डेल्टा टी, मास आएगा 10 की पावर -3, एस आपका आएगा वाटर का जो आपको दिया हुआ है अपना यहाँ पे, वाटर का एस आपको दिया हुआ है 4180। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, आया। फिर हमने क्या किया था याद कर, बर्फ पानी को हमने बनाया था स्टीम, स्टेट चेंज होगा तो आएगा MLV। तो ये आपका बनेगा 10 की पावर -3 kg स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। आ रहा है यार। इसका हीट का फॉर्मूला आपका सेम आएगा MLV, मास आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -3, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन आपका आएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 6। आया बेटा। अब स्टीम को गर्म किया, स्टीम किस पे जाएगा आपका 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट का फॉर्मूला आपका आ जाएगा यहाँ से ms डेल्टा टी। तो मास आएगा 10 की पावर -3, स्टीम का S ये आपको दिया हुआ है 1920 इंटू डेल्टा टी, कितना आपका आ जाएगा 10 सेल्सियस। आया। इन सारी हीट्स को हमने यहाँ पे ऐड कर देना, तुम्हारे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वर्क डन। क्या मिल जाएगा, तुमको कैलोरीमेट्री ऐसे ही पढ़ाया गया था, आपको सिखाया गया था फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेगा, सवाल आसानी से आपका सॉल्व होगा। वही बात मेरी वाली फिजिक्स का पेपर बनता है कैलकुलेटिव, ठीक है। टोटल हीट की बात करेगा, सारे हीट को ऐड कर दियो, तेरे सामने आ जाएगा टोटल हीट, और ये तुम्हारा जूल में आ जाएगा, तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा। ये तुम्हारा बना सवाल एक और। तो ये देख सवाल बच्चों वाले आ रहे जेईई मेंस के, ध्यान से पढ़ेगा, सवाल लगेंगे बच्चों वाले, नहीं पढ़ेगा आसान सवाल भी आपका टफ हो जाएगा। ये रियलिटी है। चलें आगे, चलो बेटा सारे बच्चे सवाल पढ़िए। मैं यहाँ पे 32 सवाल पढ़े, मैं यहाँ पे 32। देख सवाल में हमें क्या दिया हुआ है,
एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में, सबको पता है ग्राउंड स्टेट की में एन आपका 1 आएगा, उसका दिया हुआ है ऑर्बिटल रेडियस। देख उसने आपको क्या दिया हुआ है, कहता जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसके ऑर्बिटल रेडियस की बात करेगा, उसने आपको दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻11। अच्छा -11 बेटा अपने आप पे आएगा, ये उसने आपको दिया हुआ है। कहता जब इलेक्ट्रॉन आपका होगा थर्ड एक्साइटिंग स्टेट में, आपको बताया था एक्साइटिंग स्टेट की बात करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के घर के नंबर से एक कम चलता है ना, विच मीन्स कि अगर तू थर्ड एक्साइटिंग स्टेट की बात करेगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा, जो नंबर आएगा इलेक्ट्रॉन घर का कितना आ जाएगा 4। उसमें उसने आपके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल रेडियस आपको दिया हुआ है 8.48 इंटू 10⁻10। ये हमें डाटा आपको दिया हुआ है। कहता ये बता तुम्हारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा ग्राउंड स्टेट में और तुम्हारा यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में। हमें क्या चाहिए, दोनों के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए। बेटा याद कर, डी ब्रॉगली साहब ने एक्सप्लेन किया था बोहर का सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, याद है। डी ब्रॉगली साहब ने आपको ये कहा था कि वही ऑर्बिट आपका बनेगा परमिसेबल जिसमें मेरी एन नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फिट किया जाएगा। यही तुम्हारा बना था डी ब्रॉगली का सेकंड मॉडल ऑफ पोस्टुलेट एक्सप्लेनेशन। तो वो आपका ये बनेगा, वही ऑर्बिट आपका बनेगा परमिसेबल जिसमें डी ब्रॉगली साहब का एन नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फिट किया जाएगा। ये आपको यूज करना, आपको मैंने बताया भी था कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करनी है, आपको डी ब्रॉगली के एक्सप्लेनेशन का यूज करना है, तब जाके सॉल्व हो पाएगा। हो गया सॉल्व सर। तो लैम्डा मेरे को यहां से क्या मिला 2πr/n, आया कि नहीं आया, है ना, विच मीन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ के वेवलेंथ की बात करेगा, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका आ जाएगा r/n के। आया कि नहीं आया, इसको मैं यहाँ पे हमने पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा पहला घर, यहाँ पे आ जाएगा पहले घर का रेडियस 5.3 इंटू 10⁻11 आया, नंबर आएगा पहले घर का। चौथे घर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वेवलेंथ, उसका रेडियस की बात करेगा, ये आपका आएगा 8.48 इंटू 10⁻10। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 4 अपना यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, इसको सारे बच्चे सॉल्व करिए। बेटा यहाँ पे पंगा है, 10 की पावर कितना आपका यहाँ पे -11 है ना, और यहाँ की 10 की पावर कितना आपका यहाँ पे -10, सीधा सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको पहले आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट इसको दे दिया, पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सीधा 10 की पावर मतलब मैंने काटा 10 की पावर -11 को। बताओ कितना आएगा ये सॉल्व करके, जल्दी बताओ सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए, बताओ कितना आएगा ये, जल्दी बोलो। का ये 0.25 का यही आपका आएगा, हाँ है ना। कितना बना आपका ये 25/100, कितना आया 1/4, कितना आ जाएगा ये, तो ये आपका आया 25 कितना आया 100, कितना आया ये आपका 1/4, विच मीन्स दोनों के रेशियो की बात का कितना आपका आया 1/4, है ना। तो कितना मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे रेशियो ने उल्टा पूछा है, तो ये आपका आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के डी ब्रॉगली रेशियो की बात करें, कितना आपका आया 4:1 आया, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ये बना इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आपको आया। सवाल तुम्हारा ऐसे बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, इसने भी आपका ऐसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया। क्लियर है, चलो भाई सारे बच्चे सवाल पढ़िए अपना यहाँ पे 33 सवाल तुम्हारा बना यहाँ पे ये ऑप्टिक्स का। देख भाई सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, सबका ध्यान बोर्ड पे। एक उसने आपको डायग्राम दिया हुआ है, कहता 3 लेंस को बनाया। अच्छा लेंस कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। कहता अगर तू थिकनेस को हमने निगलेक्ट कर दिया, R1 R2 दिया हुआ है, इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई मैं यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफ द लो सरफेस एंड द ग्लास लेंस। कहता ये बता इस कॉम्बिनेशन का पावर क्या आएगा, आपको ये निकालना है। सुन मेरी बात बेटा, लेंस कैसे बना पहले तू ये देख, देख भाई मैं यहाँ पे कैसे, सुनो बेटा ये तुम्हारा यहाँ पे बना कंटेनर आया,
एक उसने आपको यहाँ पे पानी दिया हुआ, सबको दिख रहा है। ये सरफेस क्या बनेगा, प्लेन। नीचे वाला भी क्या बनेगा, प्लेन। तो ये तुम्हारे पास सबको पता है प्लेन सरफेस के लिए अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, है ना, वो तो पंगा नहीं पाएगा। फिर एक तुम्हारे पास सरफेस कुछ ऐसे बना, एक तुम्हारा ऐसे बना। देखा आपको यहाँ पे, एक तुम्हारा ऐसे बना और एक तुम्हारा ऐसे बना, ऐसे करके उसने लेंस आपका बनाया हुआ है। तो बेटा ये तुम्हारा दिया हुआ है ग्लास, ये लेंस आपके यहाँ पे तीन बने। याद कर सवाल किसका बना, व्हेन थिन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट। इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला था, सारी पावर्स को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मैच हो जाएगा। याद है कि नहीं याद है? उसने आपको क्या दिया हुआ है, वाटर का म्यू दिया हुआ है 4/3, ग्लास का म्यू आपको दिया हुआ है 3/2 और वाटर का म्यू कितना दिया हुआ है आपको 4/3। कहता ये बता तीनों का यहाँ पे इक्विवेलेंट पावर क्या आएगा। क्लियर है? ऊपर वाले सरफेस के अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करोगे, ये दिया हुआ है R1, नीचे वाले का R2 दिया हुआ है। सवाल बना कि नहीं बना है ना सर? देखो आपने बताया था जब भी थिन लेंस आपका कांटेक्ट में होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आया था 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सिमिलरली इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला आया था P1 प्लस P2 प्लस P3। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेंस का निकालेंगे पहले फोकल लेंथ या पावर, है ना, क्योंकि सबसे पहले लेंस आपके बनते हैं एयर में। और जब भी आपको लेंस के फोकल लेंथ की बात करनी है, पावर की बात करनी है, आपके सामने आया था लेंस मेकर फॉर्मूला। याद है कि नहीं याद है? देख मैं यहाँ पे से सुनो सर, पहला लेंस तो तुम्हारा बनेगा ये वाला, ये देखिए ये रहा तुम्हारा ग्लास, ये तुम्हारा यहाँ पे बना लेंस कुछ ऐसा दिखा आपको। सबसे पहला लेंस तुम्हारा यहाँ पे ये बनेगा। याद है इसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, प्लेनो कनकेव लेंस, है ना? अब याद है? देख बेटा इस सरफेस का आर तुम्हारा बनेगा R2, तो निकाल ले पहले इसका पावर। इसका पावर सुनो, लेंस मेकर फॉर्मूला का फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू म्यू एल माइनस 1/1, बोलो ब्रैकेट में क्या था, 1/r1 माइनस 1/r2। रे आपका इधर जाएगा, इसका आपका इधर ला करेगा। सुनो इसका पावर P1, इसका म्यू आएगा 4/3 माइनस 1/1, यही आएगा 1/r1। इसका ऊपर लाई करेगा, इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा R2, तो ये आएगा माइनस R2। ये तो आएगा, ये तुम्हारा यहाँ पे प्लेन है, सबको पता है प्लेन सरफेस के अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करोगे वो आएगा इन्फिनिटी, तो ये आएगा -1 में इन्फिनिटी। समथिंग में इन्फिनिटी कितना होता है आपका 0। तो पहले लेंस का पावर आपके सामने बोल कितना आएगा 4/3 माइनस 1, बोलो कितना आ जाएगा, ये कितना आपका आ जाएगा, ये बोलो भाई, तो ये आपका आ जाएगा 1/3, है ना। माइनस में कितना आपका है यहाँ पे 1/3 R2, ये तुम्हारे पास क्या बना, पहले लेंस का पावर बन गया, आया, यही आपका आएगा। अब इस वाले लेंस की बारी है, इसको देख मैं यहाँ पे कैसे आपको दिखेगा, ये इसको आगे बनाया मैंने। तो दूसरा लेंस कुछ ऐसे आपका बना हुआ है, दिखा आपको, दिखा बेटा, इसका म्यूजी आपको दिया हुआ है 3/2, इसका R दिया हुआ है R1, इसका R बोलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है R2 दिया हुआ है ना। देख मैं यहाँ पे उसने अब कैसे आपका आएगा सर, इसका पावर को P2 फॉर्मूला आपका यहाँ पे से म्यू L, तो 3/2 माइनस 1 ब्रैकेट में बोलो यहाँ पे क्या आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। सुनो इसका पीछे लाई करेगा, तो ये आपका आएगा -1/r1, क्या यही आपका आएगा, हाँ है ना। और जवाब दो भाई, इसका आर भी पीछे लाई करेगा, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा -1/r2 बन गया बेटा। यहाँ पे आपका आएगा 1/2 आपका आएगा, क्लियर है। 3/2 कितना होता है आपका 1/2। तो इक्विवेलेंट पावर का ऐसे बना है, ये तुम्हारा प्लेन है और ये कुछ ऐसे आपका बना, उसने आपको यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, इसका म्यू दिया हुआ है 4/3, सवाल लेंथ है वाला से निकालो मैं यहाँ पे इसका पावर P3 लगाया, लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू एल 4/3 माइनस 1, यही आपका बनेगा। सारे बच्चे जवाब दो, हाँ है ना सर। इसका आर कितना जाएगा इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस है,
प्लेन सरफेस के अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करोगे कितना आएगा इन्फिनिटी, तो ये आएगा 1/इंफिनिटी माइनस इसका ऊपर लाई करेगा नेगेटिव आएगा, है ना, कितना आ जाएगा ये -1/r1, ये तो आपका बनेगा। इसको सॉल्व करके कितना आपका आ जाएगा ये 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा r1। देख मेरे को यहाँ पे क्या मिला, तीनों लेंथ का पावर मिला, मिला कि नहीं मिला। सवर की बात करें तीनों का मैं यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे 1/2 आएगा, जब जोड़ेगा आपका पूरा सब यहाँ पे मैच हो जाएगा। ये तुम्हारा बना सवाल रे ऑप्टिक्स का। क्लियर है बेटा, चले आगे, चलो भाई सारे बच्चे सवाल पढ़िए अपना यहाँ पे 34। देख सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, सारे बच्चे सवाल पढ़िए 34। सवाल काफी अच्छा है, सवाल पढ़ो, हिंदी बनाओ, प्लॉट करो। देख सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे। एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। उसने आपको क्या दिया हुआ है, उसने दो आपको दिया हुआ है पैरेलल प्लेट्स, है ना, पैरेलल प्लेट्स दिया हुआ है, ये रहा पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स का चार्ज आपको दिया हुआ इक्वल एंड अपोजिट, व्हिच मींस अगर एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे प्लेट पे चार्ज आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। उसने आपको ये दिया हुआ है ना, और हर एक प्लेट का लेंथ उसने आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। कहता है इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पे फील्ड से ऐसे आता है कि उसका जो तुम्हारा यहाँ पे आएगा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन के अगर आप वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करोगे, ये उसने आपको दिया हुआ है 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये हमें दिया हुआ है। कहता अगर तुम्हारे प्लेट्स के बीच का, अगर तुम्हारे प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसने आपको दिया हुआ है 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ध्यान रखना यूनिट्स का, हमें क्या निकालना है, कहता ये बता तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा वेलोसिटी का, आपको ये निकालना है। सवाल तुम्हारा बना एनसीईआरटी का, दिमाग लगा। जैसे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एंटर करेगा, सीधा तो नहीं जा पाएगा, है ना, इस पे क्या आ जाएगा फोर्स, क्या आ जाएगा सर, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन काम करेगा प्लस से माइनस, है ना। इलेक्ट्रॉन आपका जाके टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, है ना, कितने टाइम में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्स दूरी तय करेगा, सेम टाइम इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वाई दूरी भी तय करेगा। आपको बस यहाँ पे टाइम निकालना है ना सर। देखो तो पहले मैंने क्या किया, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के मोशन को सॉल्व किया मैं यहाँ पे एक्स में। सर मोशन को एक्स में आपने सॉल्व किया, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, सुन मेरी बात। तो बेटा यहाँ से आपको टाइम चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे टाइम, कितना आपका आ जाएगा सर। देखो तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में आपको दिया हुआ है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना। एक्स में अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्या ये सही है ना जी, ना कन्वर्ट किया मीटर में, बोल कितना आ जाएगा 10 × 10⁻⁻² मीटर, क्या यही आपका आएगा, है ना। हमें पता है एक्सेलरेशन की बात करेगा एक्स में तो नहीं आएगा, एक्स में एक्सेलरेशन की बात करेगा 0 आएगा। आपको यहां से अपना यहाँ पे टाइम निकालना है, ये टाइम आ जाएगा, कैसे आएगा सर। देखो हमें u दिया हुआ है, x दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t चाहिए, तो हमने क्या यूज किया, हमने क्या यूज किया न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो ये आपका आ जाएगा x = uxt प्लस हाफ xt²। तो x आपका आएगा 10⁻⁻1, ux आपका आएगा 10⁻⁶। यहाँ पे टाइम x में एक्सेलरेशन की बात करेगा 0 आएगा, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो कितना आपका आया 10⁻⁻7 सेकेंड्स आया। इस टाइम पे चाहिए आपको y में वेलोसिटी, को दिक्कत तो नहीं है। अब हमने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के मोशन को, अब हमने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्कस किया y डायरेक्शन में। दिमाग लगा y में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है बोलो वहां पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। सबको पता है चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला था Q × V, याद है सर। देखो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यह आएगा इलेक्ट्रॉन का मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई इंटू बड़ा ई आ जाएगा, है ना। माइनस साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं,
तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की बात करेगा मैग्नीट्यूड का, वो आ जाएगा E बड़ा E बाई एम। तुम्हारे को यहां से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का मिलेगा एक्सेलरेशन। सुनो सर, हमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी y में आपका 0 है, हमें टाइम t कितना आया था 10 की पावर -7 सेकंड के बाद चाहिए इलेक्ट्रॉन का y में फाइनल वेलोसिटी, और y में एक्सेलरेशन आपके सामने आया छोटा e बड़ा E बाई एम, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। सेम, अरे v निकालना है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो हमने यूज किया न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का v इज इक्वल टू u प्लस at का यूज किया, तो ये आपका आ जाएगा वी वाई, यू वाई आपका 0, ए आपका आ जाएगा छोटा e बड़ा E बाई एम इंटू टाइम 10 की पावर -7। सारी वैल्यूज पुट करना, कितना आपका आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है अपना यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, कितना आएगा ये 9.1 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना, या इंटू कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर में आ जाएगा, है ना। डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और तुम्हारे पास टाइम यहाँ पे आया 10 की पावर -7 को सॉल्व करेगा, आपको इलेक्ट्रॉन का y में मिल जाएगा वेलोसिटी। समझ आया कि नहीं आया, सवाल सीबीएसई का सवाल एनसीईआरटी का है, सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा।